हरे कृष्णा। क्या आपने कभी भगवान को इस धरातल पर अवतरित होते हुए देखा या सुना है? नहीं? चलिए फिर आज हम आपको जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ के इस पृथ्वी पर आविर्भाव होने के समय में लेकर चलते हैं, जहां आप भगवान जगन्नाथ के विषय में कुछ ऐसे तथ्य भी जानेंगे जो अभी तक आपने नहीं सुने होंगे। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको ऐसी ही मधुर कथाओं की रसधारा प्राप्त होती रहे। यह उस समय की बात है जब इस पृथ्वी पर सतयुग के समय का चक्र चल रहा था। मालवा प्रदेश में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान प्रतापी और भगवान के भक्त ऐसे राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी अवंती से अपने राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने वाले यह राजा वास्तव में ब्रह्मा जी के सीधे वंश के 25वें वंशज थे। इस प्रकार इस तरह के सद्गुण और भगवान श्री हरि की भक्ति उनमें विद्यमान थे। एक रात भगवान श्री हरि ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित करा दो। इस सपने के बाद राजा ने तप किया तो हनुमान जी ने प्रकट होकर उन्हें मंदिर के स्थान और उसके स्वरूप के बारे में बताया और कहा कि तुम पहले मंदिर बनवाना प्रारंभ तो करो, उसके पश्चात मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूंगा। राजा ने ऐसा ही किया। पुरी के समुद्र तट पर भगवान का भव्य मंदिर बनवाया गया, जिसमें उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। मंदिर बनने के बाद उसमें मूर्ति स्थापना करने का समय आया तो भगवान श्री हरि ने पुनः सपने में दर्शन दिए और संकेत में कहा कि तुम लोग कुछ लोगों को मेरे पवित्र विग्रह को ढूंढने के लिए भेजो। राजा ने विधिवत पूजा करने के बाद श्रेष्ठ मुहूर्त ने अपने भाई विद्यापति सहित सभी लोगों को अलग अलग दिशा में श्री हरि के विग्रह को ढूंढने के लिए भेज दिया। विद्यापति जिस दिशा में कमल का फूल लेकर चले, उस दिशा में नीलांचल पर्वत के आसपास घने आम्रकानन जंगल और पहाड़ों की श्रृंखलाएं थी। विद्यापति एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां सबर नाम के आदिवासी जाति के लोग रहा करते थे। कबीले का मुखिया एक गुप्त स्थान पर जाकर भगवान नील माधव की उपासना करता था। जहां पर नील माधव का विग्रह रखा हुआ था, वहां पर वह किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति को जाने की इजाजत कभी नहीं देता था। कबीले के सरदार की एक सुंदर लड़की ललिता थी, जिसने विद्यापति को जंगली जानवरों से उस समय बचाया था जबकि वह घायल हो गए थे। वह लड़की ललिता विद्यापति को अपने घर ले आई और कबीले के सरदार, जिसका नाम कि विश्वावसु था और वह उसका पिता भी था, ललिता ने पिता को सारा किस्सा बताया कि यह व्यक्ति जंगल में भटक गया है और जानवरों ने इसे घायल कर दिया था, तो मैं इसे लेकर यहाँ चली आई हूँ। विश्वावसु ने भी विद्यापति को आश्रय दिया और घायल विद्यापति का उपचार किया। विद्यापति ने दोनों को यह नहीं बताया कि मैं यहाँ किस उद्देश्य से आया हूँ, क्योंकि विद्यापति को पता चल गया था कि विश्वावसु और उसकी जाति के लोग ही भगवान नील माधव के विग्रह की पूजा करते हैं और अब मुझे जानना है कि वह विग्रह कहाँ रखा हुआ है। बहुत दिन तक वहाँ रुककर विद्यापति कबीले के लोगों के बीच घुल मिल गया और एक दिन उसका विवाह कबीले के मुखिया विश्वावसु की लड़की से करा दिया गया। फिर एक दिन विद्यापति ने अपने ससुर से नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। विश्वावसु ने शर्त रखी कि मैं तुम्हें वहां तक आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाऊंगा। विद्यापति ने कहा कि पिताजी, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। चतुर विद्यापति ने वहां जाते समय अपनी धोती के एक पोटली में राई के दाने बांध लिए और जब उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले जाया जा रहा था तो रास्ते भर में उसने उन राई के दानों को रास्ते में बिखेरना शुरू कर दिया। अंततः एक पहाड़ी की एक गुफा में जब उसकी आंखों की पट्टी खोली गई तो उसके सामने प्रभु श्री नील माधव का वही विग्रह था, जिसमें से कि तेज प्रकाश निकल रहा था, जिसे देखकर विद्यापति अति प्रसन्न हो गया। फिर जब वे दर्शन कर लौट आए तो कुछ समय बाद जब वे राई के दाने पौधों में बदल गए तो विद्यापति को वहां तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। फिर एक दिन प्रातः जल्दी उठकर विद्यापति उस मार्ग पर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने पूछा, इतनी सुबह आप कहाँ जा रहे हो? विद्यापति ने कहा कि फूल एकत्रित करने जा रहा हूँ ताकि भगवान को अर्पित कर सकूं और तुम्हारे लिए एक सुंदर वेणी बना सकूं। यह सुनकर पत्नी प्रसन्न हो गई।
फिर विद्यापति वहां से सीधे नीलांचल पर्वत पर उस गुफा में चले गए। शंका होने पर उसकी पत्नी भी उनके पीछे आ गई और उसने देखा कि विद्यापति तो प्रभु नीलमाधव की मूर्ति चुरा कर ले जा रहे हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ। विद्यापति ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया कि मेरे भाई राजा इंद्रद्युम्न हैं और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाया है जिसमें प्रभु की इच्छा से ही वह यह विग्रह स्थापित करना चाहते हैं। विद्यापति की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें रोकने पर विवश हूँ और मेरे पिता यहाँ आए इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने हमें धोखा दिया है, परंतु तुम मेरे पति हो, तो मैं अभी कुछ और कहूँ उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। विद्यापति निराश होकर वहाँ से चला आता है। विश्वावसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि इस चोरी में मेरी बेटी ने भी विद्यापति का साथ दिया है, तो उसने अपनी बेटी को कबीले से निष्कासित कर दिया। उसकी बेटी उस वक्त गर्भवती थी। वह वहाँ से चली गई और एक गुफा में रहने लगी। उधर विद्यापति विग्रह लेकर अपने भाई राजा इंद्रद्युम्न के पास लौट आया। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और जब उन्होंने अपने महल में विग्रह को रखा तो उसे देखकर वे और भी अधिक प्रसन्न हुए, परंतु श्रीहरि प्रसन्न नहीं थे क्योंकि उनके विग्रह को चुराकर लाया गया था। तब उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा कि अब तुम मेरी मूर्ति बनवाओ किसी श्रेष्ठ मूर्तिकार से। राजा ने कहा कि ऐसा मूर्तिकार कौन होगा जो आपका विग्रह बना सके। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा इंद्रद्युम्न को समझ आया कि भगवान नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वावसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वावसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी इस लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए देख नहीं सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेने, हथौड़ी की आवाज़ें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। हमारे पुराणों में इसे ही धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, साक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ।